हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव का एक बड़ा आगाज देखने को मिला है और साथ ही साथ गीता जयंती महोत्सव इन दिनों चल रहा है। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शिरकत करने वाले हैं। वीआईपी मेहमान भी महोत्सव में शामिल होंगे और साथ ही पुलिस ने अब एडवाइजरी भी जारी कर दी है और रूट डाइवर्जन प्लान भी अब बता दिया गया है। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शिरकत करने वाले हैं कुरुक्षेत्र के गीता जयंती महोत्सव में। वीआईपी मेहमान इस दौरान मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि पुलिस ने एडवाइजरी भी इसे लेकर जारी कर दी है। तो गीता जयंती महोत्सव कुरुक्षेत्र की एक तरीके से कहा जाए तो पूरे प्रदेश हरियाणा की शान बन चुकी है, क्योंकि हरियाणा में कुरुक्षेत्र में जो गीता जयंती महोत्सव का आयोजन होता है वो एक मिसाल है पूरे देश के लिए भी और साथ ही पूरी दुनिया के लिए भी कि किस तरीके से गीता जयंती को कुरुक्षेत्र में सेलिब्रेट किया जाता है। बानगी इस तरीके की देखने को मिलती है कि तमाम बड़े राजनेता चाहे वो किसी भी दल से बिलोंग करते हो, गीता जयंती महोत्सव में पहुंचते हैं और साथ ही साथ एक प्रदेश सरकार की सराहना भी हर कदम पर देखने को मिलती है जब बात गीता जयंती की होती है। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव चल रहा है और साथ ही आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शिरकत करने वाले हैं। वीआईपी मेहमान महोत्सव में मौजूद रहेंगे। बात दूसरे राज्यों के मंत्री की अगर कर ली जाए और केंद्रीय मंत्रियों से लेकर नेता अभिनेता भी गीता जयंती में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं और एक रंग, संस्कृति और साथ ही कला का एक आपसी समन्वय किस तरीके से किया जाता है उसका एक मंच भी है और साथ ही नई प्रतिभाओं को निखारने का एक मंच गीता जयंती महोत्सव पूरे तरीके से बन चुका है। अब ऐसे में गीता जयंती महोत्सव की गूंज केवल प्रदेश देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी है। पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है और साथ ही बताया जा रहा है कि आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहां पर पहुंचने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिखा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिखा, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव देखने को मिल रहा है। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचेंगे, शिरकत करेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम है, किस समय पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति? की उम्मीद जो है वो यहाँ पर की जा रही है और सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं न कहीं जो कुरुक्ष गीता महोत्सव है, एक ऐसा महोत्सव है जिसमें सिर्फ नेता ही नहीं, हर वर्ग जो है वो यहाँ पर आता है और एक आशीर्वाद जो है वो लेना चाहता है। और यहाँ पर लगातार मंदिरों में जो पूजा अर्चना जो है वो लगातार चल रही है। हमने देखा है कि कुछ समय पहले ही जो केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर वो भी यहाँ पर आए थे और लगातार सीएम जो है वो भी वहाँ पे जाके पूजा अर्चना कर रहे हैं और आज ओपी धनखड़ जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। कहीं न कहीं ये इसलिए भी महत्व रखता है कि जब हर वर्ग जो है वो यहाँ पहुँचता है तो लोग जो है उनके अंदर आने की जो जी। एक उत्सुकता जो है वो और जग जाती है कि ऐसा क्या है या ऐसे क्या कौन से कार्यक्रम वहाँ पर हो रहे हैं कि हमें जो है वहाँ जाकर देखना चाहिए। इसी को देखते हुए कहीं न कहीं जब वो आएँगे तो रूट्स जो है वो डाइवर्ट किए जाएँगे ताकि आम जनता जो है उनको कोई परेशानी ना हो और लगातार जो पुलिस है या उपायुक्त है कुरुक्षेत्र उनके द्वारा उस एरिया का स्थल का दौरा जो है वो किया जा रहा है ताकि कोई भी कमी पेशी जो है वो ना रह जाए। लगभग 11 बजे जो है वो धनखड़ जो है वो कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से जितना भी रास्ता उनका होगा जहाँ पे ये कार्यक्रम चल रहा है सारा, वहां तक पहुंचेंगे जितना समय लगेगा उसके बाद वहाँ पहुंचेंगे। सीएम जो है वो उनके साथ वहाँ शामिल रहेंगी। बिल्कुल शिखा, अगर बात की जाए गीता जयंती महोत्सव की एक मंच है अब कला के साथ साथ संस्कृति को बढ़ावा देने का और जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति जब इतने बड़े कद के नेता यहाँ पर पहुंचते हैं और महानुभाव यहाँ पर पहुंचते हैं, बुद्धिजीवी पहुंचते हैं, तो एक एक सम्मान भी हरियाणा प्रदेश का और साथ ही हरियाणा सरकार का भी देखने को मिलता है, क्योंकि संस्कृति छलकती है। जब जब जगदीप धनखड़ हरियाणा का जिक्र करते हैं तो हरियाणा की संस्कृति छलकती है और वही संस्कृति का मंच आज के समय में गीता जयंती महोत्सव। देखिए जो मनोहर लाल जब वो सीएम हुआ करते थे, उन्होंने हाँ। कहीं न कहीं ये प्रस्ताव रखा था कि गीता महोत्सव को हर साल जो है वो जोर-शोर से मनाया जाए और अब लगातार जो है हर साल इस कार्यक्रम को ऐसा इतना अच्छे कार्यक्रम होने लग गया, महोत्सव हो गया कि अब विदेशों में भी इसको उसी मान-सम्मान के साथ जो है वो मनाया जाता है महोत्सव के साथ और हर साल जो है वो कोई एक प्रदेश जो है वो हमारे साथ जुड़ता है और विदेश से कोई भी एक जो है शहर जो है वो जुड़ जाता है। तो वही अब हमें देखने को मिल रहा है कि सिर्फ अब भारत तक ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये गीता महोत्सव इतना बढ़ गया है, लोगों को इतना पसंद आने लग गया है कि हर कोई जो चाहता है वो यहाँ आकर इसकी झलक लेना चाहता है, इस कार्यक्रम में हिस्सा होना शामिल होना चाहता है कि यहाँ पर क्या-क्या हो रहा है, कौन सा प्रदेश इस बार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, यानी हर कोई इन चीजों को जो है वो देखना चाहता है। और बात करें ओपी धनखड़ की तो हमने ये देखा कि जब वो हरियाणा आते हैं तो कहीं न कहीं उनका हरियाणा से एक लगाव जो है वो भी काफी ज्यादा है। वो कहते हैं कि मेरा हरियाणा से एक लगाव जो है वो बहुत ज्यादा है और अब इस कार्यक्रम में आना यानी कहीं न कहीं बाकी के जो लोग हैं या बाकी जो मंत्री हैं
वो भी आने वाले समय में यहाँ पर आएंगे। 15 तारीख तक अभी कार्यक्रम जो है वो चलने जा रहा है। ठीक है। हमने ये देखा है कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी कहीं ना कहीं कार्यक्रम जो बिल्कुल है वो बहुत पसंद आ रहे हैं। बिल्कुल। आज जगदीप धनखड़ पहुंचने वाले हैं, एक बड़ी बात है। जगदीप धनखड़ के साथ बताया आपने शिखा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे, और इनके साथ अगर बात की जाए और कौन कौन से बड़े वीआईपी मेहमान इस दौरान मौजूद रह सकते हैं, शिखा? देखिए, आज फिलहाल जो है वो धनखड़ और सीएम जो है वो ही यहाँ पहुंचने वाले हैं, क्योंकि लगातार एक ही दिन जो है वो सारे मंत्री या जो बड़े वीआईपी चेहरे जो है वो नहीं आ रहे हैं। एक अलग अलग दिन जो है वो कभी ठीक है। कोई केंद्रीय मंत्री आ रहा है, कभी कोई सिंगर आ रहा है, ऐसे ही सब कार्यक्रम जो है वो चल रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिखा, जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया।